क्या महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी फूट देखने मिलेगी? आखिर अमित शाह ने शरद पवार से ऐसा क्या बोला कि भड़क गए हैं अजीत गुट के नेता? शरद पवार पर अमित शाह की टिप्पणी से अजीत गुट के नेता क्यों नाराज हैं? अमित शाह के बयान पर अजीत पवार चुप पर क्यों भड़के उनके वफादार? आखिर अमित शाह के शरद पवार पर दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र में क्यों उबाल है, गर्मी है? आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आखिर अमित शाह ने शरद पवार पर ऐसा क्या बोल दिया कि अजीत गुट के नेता ही भड़क गए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना वाला बयान सामने आया, जिसके बाद की महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। जहां महाविकास अघाड़ी की तरफ से पलटवार हुआ, वहीं अब अजीत गुट के एक नेता भी इस पूरे बयान की आलोचना कर रहे हैं। पुणे में 21 जुलाई को बीजेपी के राज्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का कोई सबसे बड़ा सरगना है तो वो शरद पवार है। इस बारे में मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि पवार ने देश में भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। अमित शाह को सुनिए, क्या कुछ उन्होंने कहा था, क्या उनका बयान था, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। कर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर जाता, हम पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और इस बार शरद पवार जी, मेरा ये बापट सभागृह में बैठा हुआ कार्यकर्ता ढंग से जान गया है, आपके झूठ नहीं चलेंगे। मैं बता कर जाता हूं, चलेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, चलेंगे क्या? चलेंगे क्या? घर घर जाकर इस झूठ का जवाब देना है, पर्दाफाश कराना है। ये झूठ भी बोलेंगे, भ्रांति भी फैलाएंगे, अपने यहां विखवाद खड़ा करने का प्रयास भी करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को आज कहना चाहता हूं, अपने आप को इस चुनाव तक साइड पर कर दीजिए। अपनी जगह कमल के हित को केंद्र में ला दीजिए। एक एक कार्यकर्ता कमल को समर्पित हो, एक एक कार्यकर्ता कमल को जिताने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करे और एक एक कार्यकर्ता अपने साथी को जिताने के लिए भाजपा से भी ज्यादा परिश्रम करे। मुझे बताओ। सुना आपने अमित शाह को। अमित शाह ने जैसे ही शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया, दावा किया, अजीत पवार गुट वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उनकी टिप्पणी को अनुचित करार दिया। वहीं जब अमित शाह के बयान पर उनके भतीजे अजीत पवार से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इधर अमित शाह की टिप्पणी पर सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि मुझे हंसी आई सुनकर, क्योंकि मोदी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण का सम्मान दिया था। सुनिए सुप्रिया सूले क्या कह रही हैं अपने बयान में, और क्यों सुप्रिया सूले का ये बयान भी चर्चा का विषय है। ये सुन के मुझे हंसी भी आई, क्योंकि जिस सरकार में श्री अमित शाह जी है, उसी सरकार ने, वो जब मोदी सरकार थी, अभी तो यूपीए एनडीए सरकार है, पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। और दूसरी बड़ी बात कि जब जब आपको याद होगा डर्टी डजन, आप ही के चैनल में दिखाया था कि एक डर्टी डजन नाम की सीरियल बीजेपी ने चलाई थी, वो 12 के 12 डर्टी डजन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो सारे आज महाराष्ट्र में मंत्री है। और एक बात, आज अमित शाह जी के प्रोग्राम में उनके पीछे जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे, अब अशोक चौहान जी, वो पीछे ही बैठे थे अमित शाह जी के। तो आज तक 90% ऐसे लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप अमित शाह जी या बीजेपी में कहे, सारे वॉशिंग मशीन से आज भारतीय जनता पार्टी में। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि
वो शायद थोड़े से कंफ्यूज है, क्योंकि वही तो पवार साहब को पद्म विभूषण देते, आज वही उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। उनके यहाँ उद्धव जी के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। उद्धव जी की पार्टी तोड़ी, पार्टी ली, सिंबल लिया, सब तोड़ ताड़ के कर दिया। उनके खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं, तो कुछ नहीं। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी अगर हेडलाइन बननी हो तो शरद पवार जी को आप जब कुछ बोलो तो हेडलाइन बन जाती है। इतना तो दिल हमारा ज़रूर बड़ा है, क्योंकि एक सशक्त लोकतंत्र में विरोधक का अधिकार है बोलना, बोलने दीजिए, हेडलाइन तो हो गई ना। ये बहुत दुख की बात है, इस देश के संविधान के खिलाफ है वो। ये संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, सम्मान देता है, और ये जो षड्यंत्र आज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये संविधान के खिलाफ है। और उत्तर प्रदेश में आज जो हो रहा है वो भी संविधान के खिलाफ है। मैं जो निर्णय लिया है इसकी निंदा करती हूँ। अमित शाह की टिप्पणी पर एनसीपी नेता विलास लांडे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिखकर विपक्षी दिग्गज के खिलाफ ऐसी टिप्पणी न करने को कहा। एनसीपी के नेता ने कहा कि ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि शरद पवार पिछले 60 सालों से राष्ट्रीय राजनीति में है और उन पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। विलास लांडे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान शरद पवार के लिए भटकती आत्मा का शब्द का इस्तेमाल हुआ था। इसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ी थी। बीजेपी को शरद पवार के बारे में ज्यादा न बोलकर अपनी गलती सुधारनी चाहिए। अगर वो ऐसा करना जारी रखेंगे तो आने वाले राज्य के चुनाव में भी उनके खिलाफ जनमत जाएगा। मैंने बीजेपी को पत्र लिखकर शरद पवार के खिलाफ न बोलने के लिए कहा है। वहीं जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से उनके चाचा शरद पवार के खिलाफ दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अजीत पवार जब अमित शाह के बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं तो उनके गुट के नेता भला क्यों भड़क गए। इस बीच बीजेपी की शहर इकाई के अध्यक्ष धीरज घाटे ने भी कहा कि उनकी पार्टी शरद पवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सबूत लेकर हर वार्ड में जाएगी। जिस तरीके की बात अमित शाह ने शरद पवार को लेकर कही, उसके बाद जमकर महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि अजीत गुट के नेता ही लगातार अमित शाह के इस बयान का विरोध कर रहे हैं, तब जबकि अजीत गुट खुद, अजीत पवार खुद और अजीत गुट के तमाम नेता खुद बीजेपी का हिस्सा हैं, एनडीए में हैं, महायुति का हिस्सा हैं महाराष्ट्र में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।